फैमिली देख लेते हैं क्या मैसेज है आज के लिए। प्लीज़ गाइड कीजिए डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए। ओके, यहाँ पे एक जो कार्ड आया है ये बता रहा है, हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो, आपके काम में फेलियर आपको मिल रहा हो, ऐसा लग रहा हो कि सब कुछ ख़त्म हो गया, या आपके लाइफ में आप ऐसे फेज़ से गुजर रहे हो जहाँ पे आपको लग रहा हो कि मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया है। तो आपको बोला जा रहा है कि ये ख़त्म नहीं है, यहीं से तो आपका न्यू डायरेक्शन स्टार्ट हो रहा है लाइफ का। और आपको शिव जी की आराधना करनी चाहिए, उनके ब्लेसिंग से आपको सक्सेस मिलेगा। आपको आपका जो भी रुका काम है ना, वो सब आपको मतलब उसमें आप आगे बढ़ने लगेंगे। और आपको मेडिटेट करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि जो पाथ आपने चुना है वो सही नहीं हो, तो इसीलिए शिव जी आपको ज़रूर गाइडेंस देंगे किसी न किसी रूप में कि आपको कौन सा रास्ता चुनना चाहिए जिससे आपको सक्सेस मिले, जो कि सही है हर तरह से आपके लिए। तो आपको ये नहीं सोचना है कि कोई काम आपका फेलियर हो गया तो ये क्यों फेल हुआ। हो सकता है वो चीज़ आपके लिए बना ही नहीं हो, या हो सकता है आप उसको सही समझ रहे हो और वो सही नहीं हो। इसीलिए आपको राइट पाथ दिखाएंगे शिव जी, यहाँ पे बोल रहे हैं आपको सही रास्ता दिखाएंगे। आपको उनसे कनेक्ट होने की ज़रूरत है। आप उनके मंदिर भी जा सकते हैं और मेडिटेट कीजिए, आपको आंसर धीरे धीरे मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है। आपके लाइफ में बहुत सारे ऐसे नेगेटिव फेज से आप गुजर रहे हैं, कोई काम आपका नहीं बन रहा है, यदि ऐसा और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही है, तो आपको गाइडेंस दिया जा रहा है कि ओम नमो भगवते रुद्राय, इस मंत्र का जाप आपको हर रोज़ करना है। रुद्राक्ष के माला पे आप कर सकते हैं, या फिर ऐसे यदि आपके पास माला नहीं है तो आप 108 बार इस मंत्र का जाप कीजिए। उससे आपकी इच्छाएं पूर्ण होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे ये बताया जा रहा है शिव जी की तरफ से। तो और आपको सही गाइडेंस मिलने लगेंगे कि आपको ज़िंदगी में करना क्या है। इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है। अब देख लेते हैं इस कार्ड से, इस डेक से क्या आपके लिए मैसेज आता है। बने रहिए आप, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए क्या मैसेज है। यहाँ पे ये कार्ड बता रहा है कि हो सकता है कि आपकी कुछ कंपनी हो, आप कुछ लोगों की कंपनी, मतलब कुछ लोग मिलजुल के आप काम करते हो। तो आपको देखिए अच्छे वर्ड्स यूज़ करने हैं, अपने कोवर्कर्स के साथ आपको अच्छे तरीके से रहना है। यदि आपने किसी को एम्प्लॉइज़ को हायर किया है तो आप उससे सही वर्ड ऑफ माउथ यूज़ कीजिए, ताकि वो आपके फेवर में काम करे और आपका काम आसान हो पाए। आपको बोला जा रहा है आपकी लाइफ में बहुत दर्द मिला है, इसका मतलब ये नहीं कि जो आप काम कर रहे हैं, जहाँ भी आप काम करते हैं वहाँ पे अपना गुस्सा उतारिए। यहाँ पे बोला जा रहा है आपको बहुत पोलाइटली बात करना है, पोलाइट वे में बात करना है, और कोऑपरेशन तभी आपको सही ढंग से मिल पाएगा और आप अच्छा काम करेंगे। हो सकता है कि आपको सक्सेस नहीं मिल पा रहा हो, उसका गुस्सा हो आपके मन में, जो भी आपने बिज़नेस स्टार्ट किया है उसमें आपको लॉस मिल रहा है जिसकी वजह से आप बहुत दुखी है, तो उसका गुस्सा आपको अपने कोवर्कर्स पे या आपके साथ जो काम करते हैं उनके पर नहीं उतारना है। आपको बहुत ही पोलाइट वे में बात करना है। हो सकता है कि आप जिस चीज़ का वेट कर रहे हैं, किसी रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं आप, हो सकता है कि आपकी कंपनी हो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हो, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि राइट पाथ है या आपने गलत मतलब पाथ को चूज़ किया है, क्योंकि सक्सेस नहीं मिल पा रहा है आपको। तो आपको बोला जा रहा है कि आप मेडिटेट कीजिए और ओम नमो भगवते रुद्राय इस मंत्र का जाप कीजिए हर रोज़। आपको रास्ता दिखना स्टार्ट हो जाएगा। और बहुत सारी कन्फ्यूज़न है अभी आपके दिमाग में कि मुझे किस पाथ पे चलना चाहिए, क्या काम करना चाहिए। वर्क को लेके आपको बहुत कन्फ्यूज़न हो रही है, या फिर आपको हो सकता है कि यहाँ पे इमोशनल ब्रेकडाउन भी आपको दिख रहा है। आपका डिटैचमेंट आपको होता हुआ दिख रहा है, मतलब आप डिटैच होके आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है जो आप एक्सपेक्टेशन रखे उन लोगों से वो फुलफ़िल नहीं हुआ हो, तो आप उसका गुस्सा आपको नहीं उतारना है किसी पे भी। आपको बहुत ही पोलाइट वे में सभी से बात करना है। यदि आपकी कोई कंपनी हो या आप खुद कंपनी में काम करते हैं या कहीं भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो आपको बोला जा रहा है कि आपको अपने गुस्से पे काबू करना है और बहुत अच्छे से काम करना है, टीम वर्क करना है सही ढंग से, और आपको सक्सेस मिलेगा। और
आपको राइट पाथ हो सकता है, जो पाथ पे आप चल रहे हो राइट नहीं हो या सही तरीके से आप नहीं कर रहे हो, इसीलिए आपको मेडिटेट करना चाहिए ताकि आपको आंसर मिले। और आपको ओम नमो भगवते रुद्राय मंत्र का 108 बार हर रोज़ जाप करना चाहिए और आपको पोलाइटली बात करना है, क्योंकि देखिए क्या होता है कि जजमेंट का भी कार्ड आया है, वो मैं दिखा नहीं सकती हूँ। तो जजमेंट का कार्ड एक और चीज़ को बताता है, आपके हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं। और दूसरा चीज़ है कि आपको अपने कोवर्कर के साथ पोलाइटली बात करना चाहिए, अपने कर्मा पे ध्यान देना चाहिए, अपने कर्म को सही तरीके से करना चाहिए। यदि आपके साथ कुछ भी बुरा हुआ है तो उसका चीज़ दूसरों पे नहीं उतारना चाहिए, आपको सही तरीके का एथिकल वे में चलना चाहिए। यदि आप कोई भी काम करते हैं, यदि आप बॉस हैं तो तब भी आपको सही तरीके से काम करना चाहिए। टीम वर्क में लोगों को मिला-जुला के काम करना चाहिए, मिल के काम करना चाहिए। उससे क्या होगा कि आप आगे बढ़ेंगे, अच्छा करेंगे। आप हो सकता है कि किसी रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, जो चीज़ आपको देखने को मिल नहीं रही है, आप वेटिंग पीरियड आपको लग रहा है, भ्रम की स्थिति है कि ये काम करूँ, ना करूँ, क्योंकि कहीं न कहीं बिज़नेस लॉस होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। हो सकता है आपने पार्टनरशिप में कुछ बिज़नेस स्टार्ट की थी और उसमें लॉस होते हुए दिख रहा है, या पार्टनर ने ही कुछ धोखा दे दिया आपको, आपके बिज़नेस पार्टनर ने या आपको बहुत सारा फाइनेंशियल लॉस होते हुए यहाँ पे मुझे दिख रहा है, जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हैं। आपको लग रहा है कि ये काम सही है या गलत है। और जो भी आप जॉब करते हैं तो जॉब आपकी छूट गई है, चली गई है, ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है। और आपको, या तो आप जॉब करते तो पेमेंट आपको नहीं मिल पा रहा है, और यदि आप किसी रिश्ते में हैं तो वो रिश्ता ही आपको धोखा दिया है, उसकी वजह से आप बहुत दुखी हैं। तो हर तरह से आप ना एक सैड वाली एनर्जी में मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जिसकी वजह से आपका गुस्सा हो सकता है कि आपके टीम के साथ आप दूसरे लोगों पे उतार रहे हैं, जिसको आपको बोला जा रहा है कि आपको हार्श वर्ड यूज़ नहीं करना है, आपको बहुत पोलाइट वे में बात करना है किसी के साथ भी। और आपको जो मंत्र मैंने बताया वो मंत्र का आपको जाप करना है और आपको मेडिटेट करना है ताकि सही आंसर मिले, और शिव जी की ऊर्जा से आपको जुड़ना है बहुत ज़्यादा। तो क्योंकि क्या होता है ना, देखिए यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन होगा। कब होगा? कब भगवान हमारी मदद करते हैं? जब हम अपने कर्म को सही करते हैं तब। और दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है पीपल को अपने फ़ेवर में लाने के लिए आपको शिव जी की का वर्शिप करना चाहिए। हो सकता है कि आपको बिज़नेस में लॉस हो रहा हो या बहुत सारे लोग आपको धोखा दे रहे हो, तो आपको बोला जा रहा है शिव जी की ऊर्जा से जुड़िए, क्योंकि ये किसी जन्म का यदि आपका कर्म है तो शिव जी के कृपा से ये डिवाइन इंटरवेंशन होगा और आपका लाइफ बहुत अच्छा होगा, स्मूथली चलेगा। नहीं तो बहुत सारे डिज़ास्टर आपके लाइफ में आ सकते हैं। तो इस चीज़ को यदि आपको अवॉइड करना है तो शिव जी के तरफ आपको मुड़ना पड़ेगा। इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है ताकि डिवाइन इंटरवेंशन हो सके आपके लाइफ में। और वो उसके लिए आपको अपने कर्म को सबसे पहले सही करना पड़ेगा। और दूसरा चीज़, आपको जो आपके जो भी आपके साथ काम करते हैं उसके साथ सही तरीके का व्यवहार करना पड़ेगा, या जो भी है आपको बातचीत सही रखनी है अपनी, गुस्सा नहीं करना है बहुत ज़्यादा, ठीक है? और आपको बहुत सैड वाली एनर्जी में नहीं जाना है। कभी-कभी जब सब कुछ हमें लगता है कि ख़त्म हो गया है ना, तभी से एक नई शुरुआत होती है, क्योंकि यहाँ पे गणेश भगवान का भी कार्ड आया है। वो सारे ऑब्स्टेकल्स आपको वो बोल रहे हैं कि फ्रेश स्टार्ट करने। तो पहले आप तो सबसे पहले शिव जी की तरफ अपने डिवोशन को लाइए, अपने कर्म को सही कीजिए और फिर आप उस काम को कीजिए, या फिर उनसे उनसे हेल्प माँगिए कि हे प्रभु, मैं क्या काम करूँ ऐसा? क्या मैं जो काम कर रहा हूँ सही है या नहीं है? और यदि आपको ऐसा लगता है, आपका मन गवाही देता है कि ये सही काम है, तो फिर से उसको फ्रेश होके स्टार्ट कीजिए। तो आप देखेंगे कि उसमें आपको सक्सेस मिलना गणपति बप्पा की कृपा से, शिव जी की कृपा से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और आपको अपने कर्म को भी सही करना है। यदि आप हेल्थ इश्यूज़ से गुज़र रहे हैं तो हेल्थ इश्यू भी आपके ठीक हो जाएँगे इनके कृपा से। इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है। आप बहुत करंटली आप बहुत दुखी हैं, बहुत सारे लॉस झेले हैं आपने अपने लाइफ में, तो आपको बोला जा रहा है ये लॉस रिकवर हो सकता है, डिवाइन इंटरवेंशन बन सकता है, लेकिन आपको अपने कर्म को भी सुधारने हैं। और दूसरा, आपको अच्छे से बात करना है, बहुत ज़्यादा किसी के साथ उलझना नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं करना है। और देखिए, आपको यहाँ पे देखेंगे कि ये ये जो है ना,
भले आपके लिए आपको ये गड्ढा दिख रहा होगा, लेकिन ईश्वर आपके लिए रास्ता बनाएंगे। यदि आप शिव जी की आराधना करते हैं ना, तो देखिए यहाँ पे भले आप ऐसे खुद से के बल पे चलेंगे तो आप इस गड्ढे पे गिर सकते हैं, लेकिन यदि भगवान का सपोर्ट होगा तो आप ये गड्ढे को पार कर पाएंगे। इस गड्ढे के ये दोनों के बीच के का जो डिस्टेंस है उसको आराम से आप पार कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर का हाथ है आपके। जो बोलते हैं ना, आप यदि यहाँ पे है तो ईश्वर का हाथ है, आपके स्पिरिट गाइड्स का हाथ है, आपको सपोर्ट है, मतलब सपोर्ट दिया जा रहा है। इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि आप उनसे जुड़िए, ठीक है। और अपने दिमाग पे थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, अपने स्ट्रेस पे कंट्रोल कीजिए, और पार्टिसिपेशन के साथ काम कीजिए, मतलब कि सब कोलाबोरेशन के साथ काम कीजिए। लोगों को जो भी आपके साथ है अभी कोलाबोरेट जिसके साथ आपने किया है उसके साथ अच्छे से रहिए। जो भी कोवर्कर्स है, या फिर आप यदि कोई कंपनी में काम करते तो अच्छे तरीके से उससे बात कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप अपने मन का या स्ट्रेस निकालिए किसी के ऊपर में, ऐसा नहीं बोला जा रहा है। आपको सही तरीके अपने कर्म को आपको सही कर लीजिए, शिव जी की भक्ति कीजिए, गणपति बप्पा की भक्ति कीजिए। आपके अंदर देखिएगा कि वो ऊर्जा आना स्टार्ट हो जाएगी, हर तरफ से आपको हेल्प मिलना स्टार्ट हो जाएगा। यदि अभी आपको ऐसा लगता है कि लोग आपको हेल्प नहीं कर रहे हैं, आपको लॉस हो रहा है, फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, बिजनेस में लॉस हो रहा है, काम में लॉस हो रहा है, इमोशनली आपको सब लोग चीट कर रहे हैं, तो ये चीज़ होना बंद हो जाएगा, क्योंकि ये किसी जन्म के कर्म से होता है, जो कि शिव जी का इंटरवेंशन वो बोल रहे हैं कि शिव जी तभी इंटरवेंशन करते हैं। ऐसे भी हम भगवान को अप्रोच करेंगे तभी वो आएंगे ना, तो इसीलिए वो बोल रहे हैं आपको अप्रोच करने के लिए और आगे अच्छा करने होगा आपका। इसलिए आपको उदास होने की ज़रूरत नहीं है, अपने दिमाग को शांत रखना है और डिटैच होने की ज़रूरत नहीं कि एक बार मुझे धोखा मिल गया तो हमेशा धोखा ही मिलेगा। ये चीज़ को अपने मन से, अपने सबकॉन्शियस माइंड से निकाल दीजिए। आपके लाइफ में अच्छा होगा। आपको अपने माइंड सेट को भी चेंज करना है, अपने दिमाग को, मतलब अपने थॉट पैटर्न को चेंज कीजिए और अपने डिवोशन को बढ़ाइए। आगे सब कुछ अच्छा ही होगा ईश्वर की कृपा से। थैंक यू।